हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय 2024 के लिए एक महत्वपूर्ण पेपर लेकर के आए हैं। छात्रों, पिछली वीडियो में हमने भाग 1, 2, 3 और 4 को सोल्व करा दिया था, तो आज की इस वीडियो में भाग 4 को हम जो है कि सोल्व करेंगे। तो छात्रों, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो फिर आप अभी कमेंट कीजिए कि सर मैंने उस वीडियो को नहीं देखा है, वह वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आपके नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी काफ़ी ही अच्छे से हो सके। आप सारे वीडियो को देखें जिससे कि आपका सिलेक्शन 2024 में नवोदय विद्यालय के पेपर में हो जाए। ठीक है, तो छात्रों पिछली वीडियो में हमने भाग 3 को सोल्व किया था, तो आज के इस वीडियो में भाग 4 को सोल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले इसके निर्देश को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। निर्देश: प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों, इसमें आपको ये चित्र दिख रहा है, ये चित्र दिख रहा है, ये चित्र दिख रहा है और ये खाली स्थान है। तो इस खाली स्थान वाले चित्र को आपको A, B, C या फिर D में से ढूंढ करके इसको पूरा करना रहता है। तो छात्रों देखिए, जो प्रश्न नंबर आपका 13 है, इसका कौन सा सही होगा? इसका कौन सा सही होगा? तो इसका देखिए जो सही होगा वह आपका यहाँ पर B वाला सही होगा। क्यों सही होगा चलिए वह भी हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए, एक पाही ऊपर की तरफ गया है, एरो है। अब यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ गया है दूसरे में और ब्लैक वाला नीचे की तरफ आया है। ठीक है, अब उसी प्रकार से एरो ऊपर की तरफ गया है, ब्लैक नीचे, फिर एरो नीचे। ठीक है, अब उसी प्रकार से एरो ऊपर की तरफ जाएगा, ब्लैक नीचे की तरफ जाएगा, ब्लैक नीचे की तरफ आएगा, फिर एरो नीचे की तरफ आएगा, फिर ब्लैक ऊपर की तरफ जाएगा। तो वैसा किस में है? वैसा बी में है। तो आपका कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 13 का जो आपका सही होगा वह बी वाला सही होगा। छात्रों, अब प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 में इसका कौन सा सही होगा? तो इस सभी चित्रों को आप ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए, जिससे कि आप A, B, C या फिर D में से सही सही यहाँ पर खाली स्थान को पूरा कर सकें। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है और इसको 2 से 3 बार वीडियो रोक करके समझना है। आपको जो आपको समझ में नहीं आता है वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 14 का कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 14 का देखिए जो आपका सही होगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, तो इसका देखिए ए वाला सही होगा? नहीं, इसका देखिए जो सही होगा वह हमारा बी वाला बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा चलिए वो अभी हम समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सी पाही है। ये इस पाही को देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। अब इसको देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए। तो यहाँ पर क्या है? एक टी के जैसा है और इधर बिंदु बना है, एक एरो है और एक यहाँ पे गुणा का चिन्ह बनाया गया है और यहाँ पर एरो है। तो यही क्या है? सब ऊपर नीचे हुआ है। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ गया है। तो इसमें जैसे मान लीजिए ये चित्र है, वही चित्र इसमें विपरीत दिशा में बदला हुआ है। तो अब जैसे ये वाला ऊपर हो गया, ये बीच में हो गया और ये नीचे हो गया। तो अब ये देखिए ऊपर हो गया, ठीक, और ये वाला बीच में हो गया और ये वाला नीचे होगा। उसी प्रकार से इसमें जो प्रश्न नंबर 14 है, तो प्रश्न नंबर 14 का आपका जो सही होगा वह आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और यदि हम प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो प्रश्न नंबर 15 का छात्रों जो आपका सही होगा वह आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ठीक है, ये सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। और यदि हम प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो प्रश्न नंबर 16 में जो आपका सही होगा, 16 में यहाँ पे खाली स्थान जो दिया गया है, इसका कौन सा सही होगा? तो इसका देखिए छात्रों जो आपका सही होगा प्रश्न नंबर 16 का वह आपका यहाँ पर ये बी वाला सही होगा। ठीक है, आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 16 का आपका बी सही होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी भाग क्लियर हो गया होगा, भाग 4 आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम भाग 5 को सोल्व करते हैं। छात्रों, यहाँ से अब आपके भाग 5 का प्रश्न शुरू हो रहा है। तो अब इसे भी आप देखें और अच्छे से समझें। तो सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश: प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रश्न आकृतियों के 2 सेट हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है। तो प्रश्नसूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह है। पहली 2 प्रश्न चित्रों में कुछ संबंध है, वैसा ही संबंध तीसरी और चौथी प्रश्न चित्रों में होना चाहिए। उत्तर चित्रों में से
एक चित्र का चयन कीजिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों, OMR उत्तर पत्रिका बहुत लोगों को भरना नहीं आता है, तो वह भी हम आपको देखिए बता दे रहे हैं। अभी पिछली वीडियो में हमने बताया था, तो इस वीडियो में भी बता सकते हैं। अभी हमारे पास OMR उत्तर पुस्तिका यहाँ पर नहीं है, तो चलिए इसको देख लीजिए। OMR वाली पुस्तिका वाला अब जो वीडियो है, आप पहले वाले वीडियो को देखेंगे, उसमें हमने बताया था कि OMR उत्तर पुस्तिका कैसे भरा जाता है, उसमें आप देख सकते हैं। तो अभी मिल नहीं रहा है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। चलिए, तो छात्रों इसको कैसे करना है आपने निर्देश पढ़ लिया है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 17 जो है, प्रश्न नंबर 17 का कौन सा सही होगा? तो इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देखिए और इस चित्र को देखिए। अब यहाँ पे खाली स्थान में कौन सा आएगा वही आपको बताना रहता है, ठीक है। तो खाली स्थान में A वाला होगा, B वाला होगा, C वाला होगा या फिर D वाला होगा। तो इसमें देखिए एक चित्र बना हुआ है और यहाँ पर एक खाली स्थान है। तो अब यहाँ पर देखिए एक चित्र बना हुआ है, अब हमें खाली वाला चित्र चाहिए, ठीक है। ऐसे मतलब कि इसके जैसा थोड़ा सा अलग तरीके से होना चाहिए ना, आपको समझना होगा इसे। तो इसमें जो आपका सही होगा वह आपका प्रश्न नंबर 17 का जो आपका सही होगा वह आपका यहाँ पर ये बी वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए स्टार बना हुआ है और इसके बीच में जो है वह चित्र यहाँ पर है। अब ये देखिए त्रिभुज बना है, इसके बीच में जो चित्र बना है वही चित्र चाहिए और खाली होना चाहिए, ऐसे खाली होना चाहिए। तो वैसा देखिए बी में है, इसलिए बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और 18 की यदि हम बात करें तो 18 में देखिए यहाँ पर एक बी है, इसके अंदर बॉक्स के अंदर बना हुआ है, और यहाँ पर भी एक बी है और एक अब इस साइड से है, इस साइड से है, इस साइड से है। अब यहाँ पे ई है, तो अब हमें इसमें क्या इस साइड एक ई चाहिए, एक इस साइड ई चाहिए। तो वैसा ई किस में है? तो ए में है, तो ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रश्न नंबर 18 का जो आपका सही होगा वह ए वाला सही होगा आपका बिल्कुल। और चलते हैं अब हम प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो छात्रों अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 19। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 में इसमें आपका कौन सा सही होगा? तो इसको इस चित्र को देखिए पहले, सबसे पहले आप, फिर इस चित्र को देखिए, फिर आप इस चित्र को देखिए और यहाँ पे कौन सा चित्र आएगा वही आपको कमेंट में बताना रहता है, अपने OMR उत्तर पुस्तिका में भरना रहता है। और यदि आपको जिस छात्र को मालूम होगा वह कमेंट में बता भी सकता है। तो इस चित्र को देखिए आप और इस चित्र को देखिए, ठीक है। और इस चित्र मतलब सब सेम है, मतलब ये जो एरो है वह दिशा परिवर्तन कर रहा है। अभी ये एरो इस साइड में है, अब यहाँ पर आकर के इस साइड में हो गया है। उसी प्रकार से ये जो ऊपर है वह नीचे हो गया है और जो नीचे हो गया है वह ऊपर की तरफ गया। तो इसमें भी देखिए वैसे ही होगा, जो इस साइड में है वह उस साइड में होना चाहिए और जो इस साइड में है वह इस साइड में होना चाहिए। तो वैसा आकृति किस साइड में है? पहले यहाँ पे वृत्त वाला देखेंगे, तो यहाँ पर वृत्त वाला देखिए सी में दिख रहा है हमें, और जो यहाँ पर है वह ऊपर होना चाहिए। तो वहाँ पे देखिए ऊपर में भी है इसका। तो प्रश्न नंबर 19 का जो आपका सही होगा वह सी होगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 19 का जो आपका सही होगा वह सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। तो छात्रों आई होप कि आपको भाग 5 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए भाग 5 के एक और प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद भाग 6 को सोल्व कराया जाएगा। छात्रों ये आपका आ गया भाग 5वें का लास्ट प्रश्न है ये। तो भाग 5वें का लास्ट प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 है। तो इसमें देखिए इस आकृति को देखिए, अब इस आकृति को देखिए, अब इस आकृति को देखिए। अब हमें कैसी आकृति चाहिए? अगर ये ऐसा है हमारा, तो हमें ऐसा चार खाने में यहाँ पे बिंदु बिंदु दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये ऐसा है, तो अब हमें ऐसे ऐसे बिंदु वाली आकृति चाहिए। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे वाली। तो ऐसे छात्रों वह आकृति हमारा किस में है? वह सी में है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए पहले ऐसे है, तब इसके अंदर वृत्त है, तो जब ऐसे होगा तो इसके अंदर ये वर्ग के जैसा बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए चार आकृतियां, इसमें भी चार वृत्त है, इसमें भी चार वृत्त है, इसमें भी चार वृत्त है। तो इसमें देखिए चार वर्ग हैं, चार वर्ग हैं, चार वर्ग हैं, चार वर्ग हैं। तो ये जब ये ऐसे था तो इसमें वृत्त था, जब ये ऐसे हो गया तो इस बीच में वर्ग हो गया है। तो छात्रों इसका बिल्कुल सी वाला सही होगा। और छात्रों अब आपका शुरू होता है भाग 6। तो छात्रों आई होप कि आपको भाग 5, आपका जो भाग 5 था वह क्लियर हो गया होगा। तो छात्रों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो भाग 6 सेकंड वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो छात्रों अब तक के लिए इतना ही।
मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। और नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी करने के लिए छात्रों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल नोटिफिकेशन आल पे सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे मेरी की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और आप नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी काफ़ी ही अच्छे से कर सकें, कोई भी तैयारी आपसे छूट ना पाए। तो अब तक के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।